चितवत नृपन सकोप मनहु मंत गजगन निरक सिंह किशोर। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह का बच्चा दहाड़ रहा हो, वो स्थिति है। एक बात बताओ, जैसे दबाव में राजा बनाए थे, राजा कह रहे थे ले वो छड़ाए सीका को। अगर ये राजकुमार न होते और कोई राजकुमार होते तो वो सिंह की तरह नहीं, फिर गीदड़ की तरह बैठे होते। और ये राजकुमार ऐसे हैं कि सिंह की तरह दहाड़ रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बाड़ी को यही विराम लगाऊंगा। समीचम उत्तर की प्रतीक्षा। देखो, तुम बोल देते तो तुम शेर आओ, तुम दहाड़ देते तो शेर आओ। तुमने दहाड़ा कहा ना भाई। भूप बचन सुनी इत उत टकही। टकही माने बोलना, माने तू पढ़ा लिखा है, हम माने अंगूठा टेक है। अब उत्तर देखो पहले। अज्ञात से कहते हो कि हमको याद बहुत रहता है, तुमको याद कुछ नहीं रहता है। अपने मन से आ कह रहे हो। लक्ष्मण बोला नहीं है, लक्ष्मण दहाड़ा नहीं है ना भाई। भूप बचन सुनी इत उत। इत उत के माने इधर उधर, तकही माने ताकना। ताक रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहा? राम के डर के कारण। समझो, युद्ध में योद्धा उतरे और पिताजी का डर हो तो फिर वो लड़ाई नहीं कर सकता है। युद्ध में योद्धा यदि उतरे तो निडर होकर उतरे, और निडर योद्धा युद्ध कर सकता है, लेकिन डरा हुआ योद्धा कभी युद्ध नहीं कर सकता। तो तुम हो डर डर, आगे लगा हुआ, इसलिए ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। और शब्द शैली को पहले समझिएगा आप। हमने कहा था, तुमने खैर अपनी बुद्धि से उत्तर दिया, हमने कहा था कि संबंध शंकर जी सब बनाते हैं, लेकिन क्या शंकर जी राम को सखा मानते हैं? कहा था हमने। तो तुमने इसमें कोई उत्तर नहीं दिया, और तुमने उत्तर दिया किसका जाकर के? किसका उत्तर दिया? तुमने कहा कि ऋषि लोग प्रणाम करते हैं, हमको इससे मतलब नहीं है। ऋषि उनको प्रणाम करें, ऋषियों को राम प्रणाम करें, ये तो मर्यादा है राम की। बात समझना। बात ये है कि जिन ऋषियों को वो प्रणाम कर रहे हैं, तो क्या वो ऋषि बेटा मानते हैं? बात संबंधी यहां सुनाओ भाई। राम पर आए धरती पर, ये ठीक है। राम लड़का बन के आए, ये भी ठीक है। लेकिन क्या महात्मा लोग, क्या साधु लोग, क्या ब्राह्मण लोग, क्या राम को लड़का मानते हैं? अगर मानते हो तो उत्तर करो। ये ना बताओ कि वो की जैसे सुलीला आत्मशीला, इससे में कोई लेना देना नहीं है। वो अहम भक्त पराधीनों के अनुसार आ रहा है। कौशल्या भक्ति के रूप में है, इसलिए वरदान को अकाट करने के लिए वो धरती पर आ रहा है। बात समझना। तो तुमने ये उत्तर दिया कि कौशल्या की मति घूम गई, तो वहां पर कौशल्या की इच्छा से थोड़ी वो आ रहा है, वहां पर भी उसकी अपनी इच्छा है। जब कौशल्या ने उसको देखा तो भय प्रकट के पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, आया जरूर। अच्छा, माता जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि माता पुन बोली सो मति जोली अतजहुतात यह रूपा। तो वो जो लड़का बना है वो महतारी की इच्छा से बना है कि अपनी इच्छा से बना है? तो तुमने उत्तर कर लिया। सुनी बचन सुजाना रोदल ठाना होई बालक। होई बालक माने बालक बन गए, बनाए नहीं गए, बन गए। तो इसलिए मैंने उत्तर दिया था कि वो अपनी इच्छा से शरीर बनाता है और अपनी इच्छा से बिगाड़ता है। तो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, ये मैंने पहले ही कह दिया था। तो तुमको यहां ध्यान देना चाहिए कि पंडित जी ने कहा क्या है और हम उत्तर क्या कर रहे हैं। जैसे इनके घर में भगवान आ जाए और ये भगवान को लड़का माने, भगवान न माने, तो ठीक है। जैसे दशरथ के घर में राम का जन्म है, लेकिन दशरथ ने पहले भगवान माना। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, अर्थात मेरे घर में भगवान आ गया। अब बात समझना। तो तुमने उत्तर यह किया कि राम जी पिताजी की बात मानते हैं। हम ये नहीं कहते नहीं मानते, पिता की बात मानते हैं वनवास में, तो इससे हमें आगे का विषय है। लेकिन वहां पर भी वचन है, वचन को पालने के लिए राम ऐसा करते हैं।
और पिता चाहे जन्मदाता हो, चाहे भयत्राता हो और चाहे पालन करने वाला हो, लेकिन पिता पिता होता है। संसार में राम ने पिता बनाए, लेकिन क्या संसार के बुद्धिमान वर्ग के लोग, साधु संत महात्मा, क्या ये राम को लड़का मानेंगे? उत्तर हाँ या ना में होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे मानते हैं शंकर जी। बात समझिए। तो इसमें उत्तर तुमको यहां देना है। दूसरा एक तर्क तुमने बनाया है, तुमने कहा परशुराम जी काल हमारा कुछ नहीं कर सकता है, हम राम के सानिध्य, देखो राम के सानिध्य में रहते हो इसीलिए काल से बचे हो। और नहीं, काल तो ऐसा है कि काल को रावण भी पार्टी में बांधे हुए। क्यों भाई? काल को रावण भी अपनी पार्टी में बांधे हुए। अब रावण ये कह दे कि हम नहीं मरेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ईमानदारी से बताओ, क्या काल को अगर तुम पार्टी में बांध लेओगे और काल को बस में कर लेओगे तो क्या तुम्हारी मौत नहीं होगी? कोई उत्तर करो। रावण तो काल को पार्टी में बांधे था, लेकिन फिर भी मरेगा नहीं? मरेगा, मरेगा। और अगर नहीं मरेगा तो उसने वरदान काहे मांगा? हम काहू के मरे न मारे, बानर बनुज जात की बारे। देखो, जो संसार में पैदा हुआ है उसे मरना पड़ेगा और बिना मरे रह नहीं सकता, क्योंकि जो जन्म है सो निश्चय नाश है, जो नाश है सो पुनः प्रकाश है। जिसका जन्म है उसको मरना पड़ेगा। अमरौती खा के धरती में नहीं आए हो, क्योंकि ये मृत्युलोक है, ये ब्रह्मा की सृष्टि है। यहाँ हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधि हाथ, यहां सबको मरना है। ऐसा कोई ना सोचे लक्ष्मण की बात के चक्कर में न पड़ जाना, नहीं जल्दी वही मरेगा जो ये बार बार कह रहा है कि हम नहीं मरेंगे। लखन लाल कह रहे थे वो जल्दी मर जाएगी, ध्यान रखो। इसलिए लक्ष्मण की वो बात मानी जाए जो सही हो। दूसरी बात, तुमने कहा कि परशुराम जी अपराध एक करता है, मारे सब तो जाएंगे, राजाओं को आप दंड क्यों दोगे? देखो, व्यक्ति खाता है मुंह से, लेकिन मुंह से जो भी खाता है उसका प्रभाव पूरे शरीर में पड़ता है। अगर तुम जहर मुंह से पियोगे तो ईमानदारी से बताओ पूरे शरीर में प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका? क्यों भाई? पड़ेगा। तो मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, खाता एक है, पीता एक है, लेकिन पाल ही को सही सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुम बिना प्रमाण के बोलते हो, मैं प्रमाण सहित बोल रहा हूं। जरा विचार करना, यदि जहर को तुम मुंह से पियोगे तो जहर का प्रभाव पूरे शरीर में पड़ेगा। अब तुमने उदाहरण भले वो दिया है कि यदि एक घर में आग लगा दी जाए तो क्या पूरा गांव? ऐसा नहीं है। देखो, शीत की गर्मी और शुद्ध की गर्मी दोनों में अंतर होता है। यदि गर्मी ज्यादा पड़ रही है भैया, ईमानदारी से बताओ, और एक घर में आगी लगाओ तो बगल वाला सावधान नहीं होगा? क्यों? बगल वाला नहीं सावधान होगा, वो भी सावधान होगा, क्योंकि बगल में यदि आग लगी है तो बगल वाला सावधान हो जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि धोखे में यही आग हमारे में लपेट ले। तो सावधान तो सबको रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहना पड़ता है। तो तुमने कहा कि ऐसा क्या नियम है? हाँ नियम है। देखो, तुम्हारे वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था हरिश्चंद्र। कर्म किया था हरिश्चंद्र ने, तपस्या की थी हरिश्चंद्र ने वरुण देवता की। विचार करना, वरदान मांगा हरिश्चंद्र ने, लेकिन वचन हरिश्चंद्र नहीं निभा पाया, वचन हार गया। और जब वचन हार गया तो कर्म किया था हरिश्चंद्र ने, लेकिन परिणाम उसकी पत्नी तारा को भी भोगना पड़ा और उसके पुत्र रोहित को भी भोगना पड़ा। आज समझिए, इसको समझने की आवश्यकता है। कभी कभी अपराध एक करता है और भोगते बहुत लोग हैं। एक और उदाहरण दिए देते हैं। तुम्हारे पिता ने एक बाण मारा था जिसका नाम है शब्दभेदी। बात समझना, मारा था उन्होंने, बाण मारा था शब्दभेदी, और मारा था कहीं और लग गया कहीं। बात समझना, लेकिन जिसकी छाती में लगा था उसका नाम था श्रवण कुमार। लेकिन श्रवण कुमार अपने अंधे अंधी पिता अर्थात ज्ञानवती और शांतल को तीर्थ यात्रा करा रहे थे। बात समझना, तो तुम्हारे पिता ने जब बाण मारा
बाण मारा तो उन अंधी और अंधा ने दोनों ने तुम्हारे पिता को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, इसी प्रकार तुझे भी अपने पुत्रों के वियोग में तड़प करके मरना पड़ेगा। तो अपराध किया पिता ने, अब वियोग किसका होगा? वियोग किसका है? तो वियोग है बेटों का। विचार करिए, तो कर्म करता है एक और भोगते हैं अनेक। यदि घर का मुखिया बिगड़ेगा तो परिवार बिगड़ेगा, यदि देश का राजा बिगड़ जाएगा तो देश अपने आप बिगड़ जाएगा। इसलिए राजतंत्र लोकतंत्र दोनों को ध्यान दो, है ना। बात मजबूत लाता हूं और तर्क की शैली पर लाता हूं। तुमने कहा परशुराम जी 16 साल का लड़का काहे हो जाए, हम कहते हैं परशुराम जी जैसा लड़का हो जाए और मातारी का काट जा रहे। बहुत सुंदर तैयारी है तुम्हारी, चिंतन करिए। परशुराम का चरित्र सुना जा सकता है लेकिन जीवन में उतारा नहीं जा सकता, समझो। परशुराम के चरित्र को सुनिए लेकिन जीवन में उतारो नहीं कि जो परशुराम ने किया है वो हम करेंगे। हमारे पिताजी ने कहा अपनी महतारी का मार दो, बात समझो। तो परशुराम ने फरसा उठाया और अपनी महतारी को काट दिया। पिताजी ने कहा 4 भाइयों को काटो, हमने फरसा उठाया, निपटा दिया, बात समझो। लेकिन पिता के आशीर्वाद से हमने अपनी महतारी को जिंदा कर लिया। हमारी महतारी जिंदा हो गई, 4 भाइयों को मारा, जिंदा कर लिया। सहस्राबाहु के पुत्रों ने मेरे पिता का असर काट दिया था, मेरी माता वैधव हो गई थी, विचार करना। लेकिन मैंने अपने पिता को जिंदा कर दिया, मेरे बाबा मर गए, जिंदा कर दिया, मेरी महतारी मर गई, जिंदा कर लिया, 4 भाई मर गए, जिंदा कर लिया, पिताजी मर गए, जिंदा कर लिया, बाबा मर गए, जिंदा कर लिया। और तुम अपनी महतारी का मारो और जिंदा करके दिखाओ, तुम्हारे साथ मूर्खन की चुनौती है, मारो मारो। चंद्रशेखर मारो, लक्ष्मण से कहो मारो। तुम्हार कोनो पुरखा मर जाए तुम जिंदा करके दिखा देना, भूतो न भविष्यत। और हम जिसको मारेंगे तो हमारे पास वो बूटी है कि ले देव सुंगाओ खड़े हो जाओ। वो बूटी है जिसका नाम है मृत संजीवनी विद्या, बात समझो। वो तुम्हारे घर में नहीं है, वो हमारे पास में है, हमारे पिताजी के पास में है, हमारे बाबा के पास में है, तो तुम्हारे पास थोड़ी है। अब ये कहो कि परशुराम ने जो किया है वो हम भी करें, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, अब प्रमाण दूंगा, शास्त्र से है, शास्त्र से मैं हट के कोई बात नहीं करता। शंकर जी ने अपने बेटे का सर काटा था, गणेश का सर काटा था। शंकर जी ने गणेश का सर काटा तो शंकर जी ने गणेश का सिर जोड़ दिया, बात समझना। शंकर जी ने गणेश का सर काटा तो शंकर जी ने गणेश का सिर जोड़ दिया और गणेश को जिंदा कर लिया। अब संसार का कोई पिता तुम्हारे जैसे बुद्धि का होए तो यह सोचा है कि हाँ शंकर जी ने अपने लड़का का काटा रहा है, लाओ हम काट के देखिए। तो तुम काट के देख लो, तुम काटो तो लड़का गा, तुम काटे हो तो लड़का गा। शंकर जी काटे तो जिंदा कर ले सकते हैं, लेकिन अगर तुम अपने पुत्र का सर काटोगे तो जिंदा करने की सामर्थ्य रखना तो काट देना, और अगर जिंदा न कर पाना तो धोखे में इसके जैसा अपना काम न करना। जैसे लक्ष्मण बता रहा, ज्यादा लंबी हो जाएगी। नहीं ज्यादा लंबी अब करते नहीं है, पोटली तो तुम लंबी करते हो, उसी का उत्तर दे रहे हैं ईमानदारी से। और जितना कम में हम बोल रहे हैं इतना कम में तुम नहीं बोल पाते हो, इसलिए तुमने देखिए प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है, उत्तर करता है। बात तुम्हारी आती है, उत्तर हम करते हैं, बस इतने अंतर है कि तर्क हमारा तुम्हारा हो रहा है। तुम छोटी कर लो, अपने आप छोटी हो जाएगी। हाँ, तुम जैसे छोटे हो ऐसे छोटी बात करो, और लंबी बात करोगे तो हम लंबे महात्मा है, लंबी बात करेंगे। चलिए हो गया। हाँ चलिए, आपने 2 उदाहरण दिए, एक भगवान शंकर का, एक आपने अपना स्वयं। बोले भगवान शंकर ने गणेश जी का शीश काटा और गणेश जी को पुनः जीवित कर लिया, ये भगवान शंकर जी का वैभव है। तुम काटो अपने लड़का का या कोई काटे अपने लड़का का और जीवित करे। हमने अपनी माता को मारा, पुनः जीवन दान दिया, हमने अपने भाइयों को मारा, पुनः जीवन दान दिया, हमारे पिता को सहस्राबाहु के पुत्रों ने मार दिया था,
हमने मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से अपने पिता को जीवन दान दिया। ईमानदारी से बताओ, इतने लोगन का जीवन दान दी हो, ये धनुष टूटा पड़ा है, इसको जीवन नहीं दे पा रहे हो। नहीं, बिल्कुल ठीक ले, तुरंत ले, ऐसा राजकुमार भी ना मिलेगा आपको। पिता को शास्त्राबाहु के पुत्रों ने मारा, पिता को जिंदा कर लिया, माता को मारा, माता को जिंदा कर लिया, भाइयों को मारा, भाइयों को जिंदा कर लिया, लेकिन न तुम न तुम्हारे गुरु बाबा, ये धनुष टूट गया, जिंदा कर लियो। खोपड़ी पटके कुछ नहीं होएगा है, खोपड़ी पटके हो केवल। चलिए दूसरी बात आपकी शास्त्र की एक अरे ले तुरंत वाला है। दूसरी बात आपकी, एक शास्त्र का आपने दिया, आपने एक हरिश्चंद्र का उदाहरण दिया, हरिश्चंद्र, और एक दिया श्रवण कुमार का। हरिश्चंद्र का उदाहरण क्या दिया? हरिश्चंद्र का उदाहरण आपने ये दिया कि हरिश्चंद्र ने तपस्या की वरुण देवता की, वरुण देवता प्रसन्न हुए, वरुण देवता ने एक पुत्र दिया। अच्छा, हरिश्चंद्र के कोई पुत्र नहीं हो रहा था, फिर कहा हरिश्चंद्र ने वरुण देवता की तपस्या की, वरुण देवता ने कहा पुत्र तो होगा, लेकिन पुत्र को आपको हमें सौंपना पड़ेगा। हरिश्चंद्र को पुत्र मोह हो गया, हरिश्चंद्र ने नहीं सौंपा, हरिश्चंद्र ने नहीं सौंपा, तो आपने कहा उसका प्रायश्चित, उसका भोग उसकी पत्नी तारा को भोगना पड़ा। उसका भोग उसकी पत्नी तारा को भोगना पड़ा। एक उदाहरण आपने और दिया, हमारे कुल का दिया, दशरथ जी का पूज्य पिताश्री का। पिताजी ने सप्तवेदी बाण मारा और बाण लगा श्रवण कुमार के, माता पिता ने श्राप दे दिया। जैसे हम पुत्रों के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, वैसे तुम भी पुत्रों के वियोग में तड़प तड़प के मरो। अच्छा, एक बात बताओ, अरे नहीं, ये तो श्राप दिया था, कहा नहीं गया, उन्होंने कहा था, हम थोड़ी कह रहे हैं, हम अपने अच्छा चलिए, जैसे उन्होंने जिस समय श्राप दिया, तो श्राप उनके घर के लोगों को दिया कि बाहरी लोगों को? जैसे हम पुत्रों के वियोग में तड़प रहे हैं, ऐसे तुम पुत्रों के वियोग में तड़पोगे। तो पुत्र घर के हैं, बाहर के तो है नहीं। और आ जाओ हरिश्चंद्र पर। हरिश्चंद्र ने अपराध किया, हरिश्चंद्र ने वरुण देवता को वचन दिया था कि हम पुत्र दे देंगे, वरुण देवता को नहीं दिया, तो हरिश्चंद्र का भोग हरिश्चंद्र की पत्नी को भोगना पड़ा। और पत्नी कौन है भैया? अर्धांगिनी। पत्नी को पति के आधे अंग पर अधिकार है, तभी अर्धांगिनी कहा गया। पत्नी का जनेऊ तभी पति धारण करता है, तभी विवाह जब होता है तो विवाह में दुर्गा जनेऊ होता है, वो दुर्गा जनेऊ पति धारण करता है, तभी से पत्नी अर्धांगिनी हो गई है। और पत्नी अगर पति का भोग भोग रही तो कोई गलत? राजा जनक ने कार्य करवाया तो राजा जनक का मारो, राजा जनक के जितने सगे संबंधी हैं उनका मारो, राजा जनक के जितने नातेदार हैं उनका मारो, कोई विरोध नहीं। लेकिन बाहरी आदमी उनको क्यों मारो? ये राजा जो बाहर के आए हैं, ये राजा जनक के सगे संबंधी नहीं है। और जितने आपने उदाहरण दिया, ये सब सगे संबंधियों का, कोई बाहरी उदाहरण नहीं है। और ये जितने राजा आए हैं, कहां कहां के राजा हैं? द्वीप के भूपति नाना, और आए सुनी हम जो प्रण, देश देशांतर से राजा आए हैं। ये राजा जनक के कौनो नातेदार ना है जो इनके ऊपर मारो तो फरसा चटकाओ। ये उत्तर से अभी हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। ना हो पाओगे, कैसे नहीं हो पा रहे हैं? जैसे हरिश्चंद्र ने कार्य किया, हरिश्चंद्र ने वरुण देवता को वचन दिया और पुत्र नहीं दिया। तो पुत्र नहीं दिया उसका कारण कि हरिश्चंद्र का कृत्य किया गया कृत्य पत्नी को भोगना पड़ा। क्यों? पत्नी को भोगना पड़ा कि नहीं? क्यों? अच्छा, पत्नी उनकी घर की सदस्य है, अर्धांगिनी है। ऐसा कैसे हो? अरे अर्धांगिनी है, ठीक। जैसे दंडाधिकारी है, आपके घर का कोई एक व्यक्ति गलत काम करके चला जाए, दंडाधिकारी आएगा, आपका पुत्र मान लो गलत करके चला गया, पुत्र नहीं है, तो दंडाधिकारी जो आएगा वो परिवार के लोगों को केवल पीड़ित करेगा। लखनलाल सुन तो लो, एक शास्त्रवत दीजिए, शास्त्रवत लाइए। शास्त्रवत देंगे और शास्त्रवत देंगे, कोई ऐसा प्रमाण लाओ। प्रमाण देंगे, बिल्कुल प्रमाण अलग प्रमाण देंगे, हम अलग से खड़िया वाला लाओ, खड़िया वाला देंगे नहीं। जैसे आपका जैसे पुत्र गलत करके चला जाए,
तो दंडाधिकारी जो आएगा वो माता पिता को प्रताड़ित करेगा, ना भाइयों को प्रताड़ित करेगा, परिवार के लोगों को प्रताड़ित करेगा। अच्छा, पूरे गांव को तो प्रताड़ित करेगा नहीं। अच्छा, पूरे गांव को प्रताड़ित करेगा ये प्रमाण आप दे देना, और बाकी अगर घर के सदस्यों को प्रताड़ित करेगा ये प्रमाण हम दे देंगे। देखिए, चलिए एक बात और आपकी रह गई थी। फिर लंबा कर रहे नहीं, हो? लंबा नहीं, वो बातें आपकी रह गई थी। अच्छा, अब उसमें प्रतिष्ठा लगाई वो थी। उसको जाने दो, सेवक उसमें तो प्रतिष्ठा लगी थी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, आपने कहा कि वो परमात्मा मानता है, परमात्मा संबंध मानता है, लेकिन यहाँ के लोग परमात्मा से संबंध नहीं मानते। नहीं, हमने ये नहीं कहा। फिर आप सुनिए, जैसे सुधी लोग, विज्ञ लोग, संत लोग परमात्मा को परमात्मा ही मानते, ये कहा था ना। लड़का मानता हो तो तुम लाओ। लड़का नहीं मानते। अच्छा, एक बात बताओ, लड़का नहीं मानते, जिस समय दशरथ जी ने दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, ये आपने उदाहरण दिया था कि मानो ब्रह्मानंद, ये दशरथ जी की स्वयं की अनुभूति है कि राजसभा की अनुभूति है? ठीक है, स्वयं की अनुभूति है। दशरथ जी ने स्वयं में अनुभूत किया, लेकिन क्या दशरथ जी ने उनको पुत्र नहीं माना? अति आदर दो तनय, तनय माने भैया लड़का। लड़का माना धीरे धीरे हम ऐसे नहीं मानेंगे। अरे रुक जाओ, जो हमने कहा वो उत्तर दो। बड़े बड़े प्रेम से ले, प्रेम से ले, हम ऐसे थोड़ी माने। प्रेम से ले, ना प्रेम से ले। अरे अति आदर दो तनय बोलाए, और हृदय लागी बहु भांति सिखाए। तनय माने पुत्र। अच्छा, पुत्र माना। एक प्रमाण और आपको दे दे, परमात्मा। अब आपने ऋषि मुनि ज्ञानी ऐसे लोगों की बात की थी, तो एक ऋषि का प्रमाण दे दे। एक बार वही परमात्मा एक ऋषि के पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद उसने ऋषि से कहा कि परमात्मा, तुम तो जानते हो, तुम जानो के कारण आया हूं, आप तो जानते हो मैं किस कारण से आया हूं। कहा प्रभु अब सोई मंत्र देव प्रभु। अरे हो गई बात, सुन लो, हम हो ही आ रहे हैं। जहाँ प्रभु शब्द लग जाए फिर नहीं क्या गया। अभी बड़ा प्रेम से ले, ऐसे नहीं ज्यादा देर दे रहे हो, लेकिन ये जब उत्तर कर लेते हो तो उसमें प्रश्न क्यों खड़ा कर रहे हो? अच्छा, ये प्रभु किसके लिए, यही नहीं समझ पा रहे हो? जब प्रभु जब परमात्मा के लिए नहीं है, ऋषि के लिए है। अब तुम समझाओ तो, परमात्मा ऋषि को कह रहा है, जो प्रभु स्वयं में है वो ऋषि को परमात्मा कह रहा है। अब समझाओ, अब परमात्मा उत्तर क्या होना चाहिए? केवल एक क्षण सुन लो। जैसे कर रहे हो, अब सुनो तो, जैसे अगर परमात्मा को परमात्मा हम कहें तब तो ठीक है, लेकिन परमात्मा हमको परमात्मा कहे ये तो ठीक नहीं है। अब परमात्मा कह रहा है, किसको कह रहा है? मुनि को कह रहा है। मुनि परमात्मा को परमात्मा कहे तब तो ठीक है, लेकिन परमात्मा मुनि को कह रहा है अब सोई मंत्र देव प्रभु मोही जय प्रकार मारहु मुनि। क्या अच्छा, परमात्मा के पास मांगने की आवश्यकता है? परमात्मा को जो स्वयं में सबको देने वाला है वो परमात्मा मांग रहा है, और देने वाले ने दिया, न दिया हो तो मैं आपकी बात को स्वीकार कर लूंगा। देखो, हम कहना क्या चाहते हो तो उत्तर क्या कर रहे हो? मेरे कहने का मतलब है कि कहीं पर कोई ऐसा ऋषि, कोई ऐसा महात्मा, कोई ऐसा ज्ञानी लाओ जो राम को अपना लड़का मानता हो, और तुम प्रभु का उत्तर ला रहे हो। प्रभु माने सामर्थ्यमान, प्रभु माने भगवान, और तुम बार बार ये उत्तर ला रहे हो, उसका उत्तर बन नहीं पा रहा। ज्ञानी कोई ऋषि अगर लड़का मान रहा हो राम को, तुमने ये बताया कि किस कारण से मेरा आगमन धरती पर हुआ है, अर्थात ये कौन कहता है? ये भगवान कहता है। बात समझो, किस कारण से मैं आया हूं? अवतरे गोसाई कहे के लिए मेरा अवतार हुआ है, अर्थात तुम सब कुछ जानते हो। तो जानता कौन है? जानता वो है जो त्रिकालदर्शी होता है, और त्रिकालदर्शी भूत और वर्तमान भविष्य जानता है। जाने तीन काल ज्ञाना, तो यही से अनुमान। तो उत्तर बन नहीं रहा, तुम प्रयास तो कर रहे हो। अब तुमने दशरथ का भी बनाने का प्रयास किया, वहां पर भी भगवान का संबंध नहीं है, वहां पर सेवक स्वामी सखा का संबंध नहीं है दशरथ से। दशरथ ने जो मांगा है, ये क्यों मांगा है? क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि कश्यप आदित्य महातप कीन्हा तिलका मैं पूरब वर दीन्हा। वरदान है वहां,
कश्यप आदित्य महातप कीना, तिलका मैं पूरब बरदीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, और कौशलपुरी प्रगट निर्भूपा, और तिलके गृह अवतरी हो जाई। समझो, और रघुकुल तिलक सुचारी आई। तो वहां जो संबंध बना रहा है उसका कारण ये है कि शतरूपा ने और मनु जी ने तपस्या की थी, और मनु जी ने वरदान मांगा था कि चाहूं तुम ही समान सुत, हमको लड़का चाहिए, तुम्हारे समान चाहिए। तो भगवान ही तो है। तो उसको आप समझिए अकेले हम क्या कह रहे हैं। हमने कहा जैसे शंकर जी का जो तुमने उदाहरण दिया था उसमें तुमको उत्तर की यही हमने कहा था कि शंकर जी कहीं राम को लड़का मानते हो, तुम एक चौपाई लाओ, पूरी रामायण से लाओ, कहीं से लाओ, जहां तुम्हें आ जाए। कोई ब्राह्मण, कोई महात्मा, कोई साधु, कोई संत अगर राम को लड़का मानता हो, और नहीं तुम लोग ईमानदारी से हाथ उठाओ, इतने लोग खड़े हो, कितने लोग राम को लड़का मानते हो? राम को भगवान मानते हो कि लड़का मानते हो? जल्दी बताओ। ले भगवान, कौनो कसाई मानत हो तो बताओ। क्या मतलब इस बात का उत्तर करने से? अरे भाई, जब कोई व्यक्ति अगर राम को लड़का मानता हो तो हम तुम्हारी बात मान लें। तुम भगवान का उत्तर दे रहे हो, प्रभु का उत्तर दे रहे हो। तर्क ये है कि वो संबंध संसार में बनाता है, वो महतारी बनाता है, पिता भी बनाता है, भाई भी बनाता है, लेकिन क्या ज्ञानी बुद्धिमान पढ़ा लिखा राम को लड़का मानेगा? तो उत्तर मिलेगा नहीं, राम। और इसीलिए मैंने कहा था, देखिए मैं उत्तर दे रहा हूं, व्यास जी को बुलाओ जरा, व्यास जी की आवश्यकता भी है ना। बातें तुमने कई घुमाई हैं लखनलाल, घुमाने से मैं इतनी जल्दी घूमता भी नहीं हूं। हरिश्चंद्र की पत्नी को तुमने कहा कि वो अर्धांगिनी है, ये उत्तर नहीं है इसका। संसार की हर पत्नी अर्धांगिनी होती है, कोई राजा हरिश्चंद्र कोई विशेष नहीं है। धरती पर जिसके पास पत्नी है उसके लिए अर्धांगिनी ही शब्द कहा जाएगा कि ये इनकी अर्धांगिनी है। बात समझो, ये कोई नया चिंतन तुमने नहीं दिया है। संसार में हर विवाह करने वाले के लिए ये संबोधन है कि उसकी पत्नी अर्धांगिनी होती है, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर तुम ये कहते हो कि अर्धांगिनी के कारण जो है दंड भोगना पड़ता है, तो हमें लगता है कोई कह रहा था, व्यासी आइए जरा मैं उत्तर दे रहा हूं। हमें लग रहा है कि शायद कोई लड़का कह रहा था। क्या कह रहा था व्यासी? मानस के अनुसार, और आप बैठे तो इससे भी उत्तर दे रहा हूं। क्या है व्यासी? हाँ, लगा लो लगा लो। किसी ने कहा था कि काहू न को, अब यहां से उत्तर कर लेना, और तुम्हें चुनौती है अगर उत्तर न किया। देखो चल गया। अरे बेईमान, मैं वो महात्मा नहीं हूं। तो किसी ने कहा, किसने कहा कि काहू न को सुख दुख करे दाता। ये कोई और नहीं कह रहा था, यही करिया कह रहा था, करिया कि काहू न को सुख दुख करे